नंबर एक तो ये है नादरीन कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि लाहौर में इमरान खान साहब रावी पे कोई शहर बनाना चाह रहे थे और उसमें अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये वही सारा प्रोजेक्ट है जो अब डूब रहा है। तो आप याद रखें कि इमरान खान साहब ने रूडा बनाया था जो अभी भी मौजूद है, रावी अर्बन डेवलपमेंट, ये एक पूरा प्रोजेक्ट था। तो ये जो अथॉरिटी बनाई थी इमरान खान साहब ने, और इसने एक नया शहर ऐसी जगह पे बनाना था और बहुत सारी डेवलपमेंट थी। इसमें दरिया को जो है वो झील में कन्वर्ट करना था, बहुत बड़ी बड़ी झीलें बननी थी कि इजाफी पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता। उसके अलावा इन्होंने वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनानी थी और जंगलात भी लगाने थे और जो माहौल है उसको भी महफूज रखना था। और जो ऊंचे इलाके हैं, जो रावी के वो वाले बैंक्स हैं जो ऊंचे हैं, वो दरिया के पेट को खुला छोड़ते हुए उसके बाहर जो है वो इन्होंने तामीरात करनी थी। और इसके लिए ज़रूरी था कि ये ऊंचे एरियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती और शहर को इस तरफ ले जाते, और जो निस्बतन नीचे वाले एरियाज़ हैं जिन्हें आप दरिया का पेट कहते हैं, उन्हें महफूज रखा जाता था कि दरिया अपने कुदरती रस्तों से गुजर जाता। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट तो अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर जाके नंबर टांग लेती है, कभी मरीम नवाज जाके वो अपनी फुटेज बना लेती है, कभी कुछ और कभी कुछ और अब सैलाब आया है और ये बहुत बड़ा सैलाब है। तो उसके बाद जिन सोसाइटियों को इमरान खान साहब मना कर रहे थे ना कि इनको एनओसी नहीं देना, उनके अंदर पानी घुस गया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, मैंने ये आपको पिछले वीलॉग में सुनाया कि इमरान खान साहब ने कहा कि अलीम खान का प्रॉब्लम ये था कि उसने एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली थी दरिया के अंदर, यानी वो दरिया का इलाका है, दरिया की जमीन है जिसे अलीम खान ने खरीद लिया था, और वो वहां पे ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करना चाहता था। और ये करते हुए वो वहां पे अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी को एक्सटेंशन देकर अरबों रुपया कमाना चाहता था। ये उसकी ख्वाहिश थी अलीम खान की। इमरान खान साहब ने हमेशा बहुत जोर दिया कि पाकिस्तान को डैम्स बनाने चाहिए और उन्होंने बहुत सारे डैम्स पे काम शुरू भी किया, और वो ये कह रहे थे कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये डैम्स मुकम्मल करेंगे। लेकिन फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई और वो बड़ा जोर दे रहे थे और डैम पे उन्होंने काम शुरू भी कर दिया था, उनके लिए पैसे भी रखे थे। कोरोना आने के बावजूद वो ये काम जारी रखे हुए थे। नाज़रीन, इमरान खान साहब का पैगाम भी आया है जेल से और इमरान खान साहब की मुलाकातें हो गई, इमरान खान साहब की फैमिली से भी हो गई मुलाकातें, जो है वो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें हो गई। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत में जो चीजें बाहर आई वो पहले मैं आपको बताता हूं, और बाद में तफसील से जो है वो इमरान खान साहब का जब ट्विटर हैंडल शेयर करेगा पूरा स्टेटमेंट तो मैं आपके सामने रख दूंगा। तो इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करना चाहता हूं अगर वो तैयार है। हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था मगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं किया। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने 3 बातों की वजाहत की है। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी, नून लीग ने पाकिस्तान की इखलाकियात खत्म कर दी हैं। इमरान खान ने अमर बिल मारूफ की बात की कि सच के साथ खड़ा होना है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि एनआरओ देने वाले सच कैसे बोलेंगे। इमरान खान ने यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास की मिसाल दी और कहा कि यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो जेल में है, जबकि अंदलीब अब्बास ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आजाद है। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी की मिसाल दी, साथ में कि देखें वो भी जेल में है, साइफर केस खत्म हो गया लेकिन वो अभी तक जेल में है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसाफ दफन हो चुका है। हालात ये हैं, हम भी जब अदालत जाते हैं जज कहते हैं इनके हाथ बंधे हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठाने का कहा है। अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है पाकिस्तान के बारे में तो इमरान खान साहब तैयार है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूं, लोग हमसे रोज पूछते हैं कोई डील होने लगी है, 26वीं आईनी तरमीम पर असेंबली में आवाज उठानी चाहिए। सलमान सफदर को इमरान खान ने कहा था कि अलकादर केस में सारी क़यादत आपको सपोर्ट करेगी। नाज़रीन, नवंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, उनकी जिनकी नौकरी फंसी हुई है और उनकी जिनकी जान फंसी हुई है, हर तरफ से जो है वो धड़कनें तेज हो रही हैं। और यानी जिस शख्स के पास 1 दहाई के मंसूबे हों, ये कोई एक दफा नहीं है, 10 दफा लोगों ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के पास 1 दहाई तक के मंसूबे हैं कि जनाब मईशत में ये करना है और दहशतगर्दी में ये करना है और मुल्क को ऐसे करना है और फलां फलां फार्मूले लेकर आने हैं। तो जिसके पास 1 दहाई के मंसूबे हों वो क्यों इस साल रिटायर हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फैसल वाडा ने एक मरतबा फिर आकर कहा और फैसल वाडा को बाकायदा लाया गया, लॉन्च किया गया, दोबारा से रीलॉन्च किया गया। उसका रीजन मैं आपको देता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने जज्बात में आकर माफी वाला मुतालबा तो करवा दिया सुहेल वड़ाइस साहब के कॉलम में, लेकिन फिर उन्हें आइडिया हुआ कि ये मामला तो एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया है। अदलिया के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि अदलिया को यह बता दिया गया कि जनाब आपके तो केस ही कोई नहीं बनते, और पोल खोल दिया पूरे मुल्क के सामने, जनाब ये इमरान खान तो जेल में इसलिए है कि वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक माफी नहीं मांग रहा। अब सुहेल वड़ाइस साहब ने जब ये बातें की और उसके बाद माफी के लिए उन्होंने मिन्नतों भरा एक कॉलम भी लिख दिया कि कह दीजिए माफी मांग लें, और माफी के लिए बड़े अरसे से दरखास्तें की जा रही हैं। इमरान खान मानता ही नहीं है। इसमें जो है हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था जी इमरान खान के पास जो भी पैकेज लेकर गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, चाहे वो गंडापुर हो, आजम सबाती हो या कोई अमरीकी ताजिर हो, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश यही थी कि इमरान खान माफी मांगे, लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से क्लियर किया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि उनके बड़े सख्त नजरियाती इख्तलाफात इमरान खान साहब से हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि इमरान खान से खूबसूरत ये लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज तक किसी ने नहीं लड़ी है। अब ये जो बयान दिलवाया गया या कॉलम जो लिखवाया गया सुहेल वड़ाइस साहब से,
उस कॉलम को अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब माफी मांग लें, और ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, कोई नई ख्वाहिश नहीं है। ये 2 साल हो गए इसी ख्वाहिश के लिए, कभी इसको बंद कर देते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी गर्मियों के अंदर पंखा बंद कर देते हैं, कभी 22-22 घंटे सेल के अंदर रखते हैं, कभी कई दिन तक सेल का दरवाजा ही नहीं खोलते, कभी उनका सामान छीन लेते हैं, कभी उनकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, बच्चों से बातचीत बंद कर देते हैं, अखबार और टीवी तक बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है कि ये आदमी माफी मांग ले, लेकिन नहीं मांगी माफी। अब ये जो ख्वाहिश है ये उल्टी पड़ गई, अब आम के अंदर भी एक्सपोज हो गए, अदलिया को भी मुश्किल पड़ गई, जनाब सारे झूठे केस हैं आप ये कह रहे हैं, तो हमें फिर क्यों दबाव डालते हैं कि हमने इन केसों में इमरान खान को अंदर रखना है। ये मामला भी हो गया। अब फैसल बाटा साहब को फौरी तौर पर मैदान में लाना पड़ा, जिसने एक अलग कहानी सुना दी कि जनाब कोई मुतालबा ही नहीं है माफी का, ये तो कानूनी केस है, यहाँ तो मुतालबा ही नहीं है, इमरान खान साहब ने तो कोई जुर्म तस्लीम ही नहीं किया, तो फिर वो माफी किस बात की मांगे। देखिए ये सारे डाउट्स है ना, उनके लिए एक बात सोचने वाली है कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे अपनी मर्जी की बात करवा लेती है और बाद में आपको धोखा दे देती है। यानी कभी आपसे धमकी लगवा देते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ये करने वाली है, वो करने वाली, वो करने वाली है, और पर्दे के पीछे एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर रही होती है। डाउट्स तो कह रही होती है कि हम चढ़े हुए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, और पर्दे के पीछे मिन्नतें कर रहे होते हैं। ये बेचारे होते बहुत कमजोर है, ये मेरी बात याद रखिए। सरकारी अफसर जो है ना, सरकारी मुलाजिम ही होता है, वो दलेर कभी हो ही नहीं सकता, वो कभी हो ही नहीं सकता दलेर। वो अपनी ड्यूटी के ऊपर अपना काम करे तो वहां दलेर हो सकता है, लेकिन वो